ओम शांति। विश्व में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भागवान अपने को समझते हो। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग खुल जाए, आपका भाग तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग विधाता ही हमारा बाप है। ऐसा नशा है ना, जिसका नाम ही भाग विधाता है, उसका भाग क्या होगा। इससे बड़ा भाग कोई हो नहीं सकता। तो सदा ये खुशी रहे कि भाग तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग विधाता के पास क्या है? भाग का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। तो सदैव वह मेरा भाग और भाग विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग हो गया, उसको और क्या चाहिए। भाग में सब कुछ आ गया। भागवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई अप्राप्ति है? मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई, उसे सर्व प्राप्तियाँ हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भागवान हो, विनाशी इच्छा क्या करेंगे। जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे। इसलिए सदा अविनाशी खजाने को खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। ये मकान, कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन ये अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म ये श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है। जहाँ कोई अच्छा नहीं, जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसे श्रेष्ठ भाग विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। सेकंड पॉइंट, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, ये खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला। तन में खुशी मिली तो तन की खुशी तंदुरुस्ती है। मन को शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई कि दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो क्या श्रेष्ठ लगेगा। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज़ प्रसाद खाते हो। प्रसाद में इतनी शक्ति होती है तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, थर्ड पॉइंट, अपने को संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ब्राह्मण को सदा ऊंचे ते ऊंचे चोटी पर दिखाते हैं। चोटी का अर्थ ही है ऊंचा। तो संगम योगी अर्थात ऊंचे ते ऊंची आत्माएं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचे गाए हुआ है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे और संगम युग पर ही ऊंचा है। सारे कल्प में संगम युग जैसा ऊंचा और कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में ही बाप और बच्चों का मिलन होता है और कोई युग में आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं होता। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा का मेला है, वही श्रेष्ठ युग हुआ ना। ऐसे श्रेष्ठ युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कार्य क्या है। ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। नामधारी ब्राह्मण भी शास्त्र पढ़ेंगे और दूसरे को सुनाएंगे। तो आप ब्राह्मणों का काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसे करते हो, पढ़ते भी हो और पढ़ाते हो, अर्थात सेवा भी करते हो। ये ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। सेवा सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना, करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का
मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है, खुशी का मेवा मिलता है। तो ऐसा मेवा मिला है ना। इतनी पात्र आत्माएं हो जो इस ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गई। आप ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी इस फल के अधिकारी बन नहीं सकते। अधिकारी भी कौन बने हैं? जिनमें किसी की उम्मीद नहीं वह उम्मीदवार बन गए। दुनिया वाले माताओं के लिए कहते हैं उनका कोई अधिकार नहीं है, और बाप ने माताओं को विशेष अधिकारी बनाया। माताओं को इस सेवा की विशेष जिम्मेदारी दी है। दुनिया वालों ने पाँव की जूती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बना दिया। तो साधारण माताएं नहीं हो, अभी तो बाप के सिर का ताज बन गई हो। 4 पॉइंट। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो। प्रवृत्ति का या कोई भी कार्य का फिक्र तो नहीं रहता, बेफिक्र रहते हो। बेफिक्र कैसे बने? सब कुछ तेरा करने से। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। जब तेरा है तो फिक्र किस बात की है? जिन्होंने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ऐसे नहीं जो चीज़ मतलब की है वह मेरी है और जो चीज़ मतलब की नहीं है वह तेरी है। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं। बादशाह के पास खजाना भरपूर होता है, तो आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। इस समय के खजाने श्रेष्ठ खजाने हैं। तो माताएं बेफिक्र बादशाह बनी। जब मेरा मेरा तो फिक्र है, जब तेरा कह दिया तो बाप जाने, बाप का काम जाने। आप निश्चिंत हो गए। तेरा और मेरा शब्द में थोड़ा सा अंतर है। तेरा कहना सब प्राप्त होना, मेरा कहना सब गंवाना। द्वापर से मेरा मेरा कहा तो क्या हुआ, सब गंवा दिया ना। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई और धन भी चला गया। वहाँ विश्व के राजन और कहाँ छोटे मोटे दफ्तर के क्लर्क बन गए, बिजनेसमैन हो गए जो विश्व के महाराजा के आगे कुछ नहीं है। तो मेरा मेरा कहने से गवाया और तेरा तेरा कहने से जमा हो जाता है। तो जमा करने में होशियार हो। जब ये जमा करना आता है या खर्च करना भी खर्च नहीं है। जमा करना है, जितना खर्च करते हो अर्थात दूसरों को देते हो उतना पदम गुणा होता है। एक देना और पदम लेना। 5 पॉइंट। सदा याद और सेवा के बैलेंस से आप ब्लेसिंग अनुभव करते हो। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है अर्थात समानता है, माँ बाप की विशेष अनुभव मदद अनुभव होती है। तो मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा और अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी। तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज सुता मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद। लौकिक गुरुओं के पास भी आशीर्वाद के लिए जाते हैं, तो जो असंभव बात होती है वह अगर संभव हो जाती तो समझते हैं ये गुरु की आशीर्वाद है। तो बाप भी असंभव से संभव कर दिखाते हैं। दुनिया वाले जिन बातों को असंभव समझते हैं उन्हीं की बातों को आप सहज समझते हो। तो यही आशीर्वाद है। एक कदम उठाते हो और पद्मों की कमाई जमा हो जाती है, तो ये आशीर्वाद हुई ना। तो ऐसे बाप की व सतगुरु की आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो। दुनिया वाले पुकारते हैं और आप प्राप्ति स्वरूप बन गए। ओम शांति।